ये है वेब 7। ये इंजन क्यों खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है चीफ लोको इंस्पेक्टर मनोज कुमार जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर क्यों खास है ये? सर ये मेक इन इंडिया का एक पहला ऐसा इंजन है जो मैक्सिमम 160 किलोमीटर स्पीड से दौड़ेगा। अभी तक जो हमारे पास इंजन थे 160 का जो गतिमान में चल रहा था वो केवल 12 कोच लेके चलता था, 160 पे चलता था। लेकिन ये 24 कोचेस को लेके 160 की स्पीड से चलेगा और बिना मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्पीड के मामले में। अच्छा, इसमें स्पीड बढ़िया रहेगी। हाँ, अच्छा, इसमें लिखा हो प्रथम स्वदेशी या उच्च हाँ, मतलब पहला बनाया है? पहला बार चितरंजन रेल कारखाना ने CLW ने बनाया है। हाँ। और अभी तक इतना स्पीड का इंजन हमारे पास WAP5 होता था जो केवल 12 या 16 कोचेस को खींच सकता था 160 की स्पीड पे। लेकिन ये एक ऐसा इंजन है जो 24 कोच को 160 की स्पीड पे खींचेगा और हाई स्पीड का लोको है। इसमें जो पेंटोग्राफ है वो भी हाई स्पीड के लगे। पेंटोग्राफ को अगर देखें तो किस तरीके का दिखता है, तो यहाँ पर जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले एक इंजन किया था, वो आप लोग कह रहे थे 200 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। वो कौन सा इंजन था? ये क्या है? T18 है। वो T18 ट्रेन में जो थी वो अलग से है, वो कंसेप्ट अलग है। वो कंसेप्ट अलग है। तो यहाँ पर अब अंदर चल के देखें क्या है। आइए सर। दूसरा इसमें एक खास बात और है, जो हम कोचेज में एयर कंडीशनिंग के लिए अलग जनरेटर कार डाल के देते थे, अलग से सप्लाई देते थे एयर कंडीशनिंग की। इस लोको में ये क्वालिटी है कि ये लोको इटसेल्फ ही जनरेटर कार लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जनरेटर कार जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। यहीं से सप्लाई देके कोचेज की AC के लिए सप्लाई फीड कर सकता है यहीं से। इसमें ये भी क्वालिटी है। अच्छा, अगर ड्राइवर केबिन की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरीके से, जरा बताइए। आइए सर, आइए। तो यहाँ पर हम आपको ड्राइवर केबिन में ले चलते हैं और किस तरीके से ड्राइवर केबिन है और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं या नहीं है, उसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, यहाँ पर क्या खास है? तो सबसे खास बात तो ये है, नहीं सर, इसमें कैमरे फिटेड हैं। अच्छा। पूरी रिकॉर्डिंग होगी ड्राइवर की, क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या कोई नेग्लिजेंस तो नहीं कर रहा किसी तरह की कोई। दूसरा, इसमें आगे फ्रंट कैमरा है, सामने की विजिबिलिटी भी कैमरे में रिकॉर्ड ही होगी। मतलब ट्रैक पर क्या है क्या नहीं, वो भी रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा। और इसकी रिकॉर्डिंग इसमें काफी दिन तक रहती है, ऑटो डिलीट रहेगी। आप इसको हर ट्रिप के बाद इसको देख सकते हैं। दूसरा, AC फिटेड है। अच्छा, पूरे में ड्राइवर के लिए। हाँ। अच्छा। एयर कंडीशनिंग फिटिंग है इसमें लोको में। अच्छा। और अंदर कन्वर्टर लगे हुए हैं इसमें। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो AC की सप्लाई कोचेस के लिए जो एयर कंडीशनिंग की सप्लाई हम जनरेटर कार से देते थे, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं है जनरेटर कार की। ये इटसेल्फ लोको यहीं से AC के लिए सप्लाई देगा। अच्छा, यहीं से सप्लाई देगा। सर, यहाँ पर जैसे स्पीड की आप बात कर रहे हैं 160 रहेगी। जी। लेकिन इसमें तो जो मीटर लगाया है वो तो 180 दिखा रहा है। 180, हाँ, तो 160 तो यहीं तक रहेगा ना सर। अच्छा जी। तो ये 160 पर टेस्टेड है। ये टेस्टेड है ऑलरेडी। और सर 24 कोचेस को, अच्छा। अभी तक जो हमारे पास 160 गतिमान में चल रहा था इंजन, वो केवल 14 या 12 कोचों को अभी ले जाता है। लेकिन ये 24 कोचेस को 160 की स्पीड पे रन करेगा। 24 कोच जो है 24 कोचेस। हाँ। अच्छा, इसमें जो है जनरेटर कार की भी जरूरत नहीं है? जनरेटर कार की आवश्यकता नहीं है। अलग से जनरेटर कार लगाते थे पहले हम कोचेस में, इसमें नहीं है। इसमें ऑलरेडी इसमें होटल लोड कन्वर्टर लगे हुए हैं। तो जनरेटर कार की सप्लाई इसी इंजन से दी जाएगी। जनरेटर कार की आवश्यकता, वो 2 कोच भी हमारे लिए प्लस बच जाएंगे। अच्छा, ये कितनी सप्लाई आप लोग देते हो इसमें बिजली की? क्या वो तो 25 kV की ऊपर से सप्लाई आती है, उसको स्टेप डाउन करके सारा कन्वर्टर वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा। वो सारा ट्रैक्शन मोटर को। अच्छा, वो ट्रैक्शन मोटर को। अच्छा, इसको कब से चलाना शुरू कर देंगे? ये सर अभी कुछ दिन के लिए तो ट्रायल पे रहेगा, फिर गाड़ियों पे चलाना गतिमान पे या अभी शताब्दी राजधानी पे चलाएंगे। अच्छा, ट्रायल इसका होगा। हाँ, अभी तो ट्रायल कहाँ करेंगे इसको? ट्रायल नॉर्दर्न रेलवे में ही पहले पैसेंजर मेल ट्रेन में लगाएंगे। अच्छा, मेल ट्रेन में लगा के ट्रायल, उसके बाद जो है देखेंगे। लेकिन ये जैसे आपने ट्रैक पर कोई भी चीज उतारते हैं तो उससे पहले कोई जैसे CRS का या कोई इस तरीके का ये नहीं सर, ये तो RDSO का वो है, यानी RDSO ओके किया हुआ। जी सर। तो ये जो इंजन है ये अपने आप में खास बताया जा रहा है। खास इसलिए है क्योंकि इसमें तमाम वो चीजें दी गई हैं जो अमूमन इससे पहले इंजनों में नहीं हुआ करती थी। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेन जो चलती थी 24 कोच की, तो उसके अंदर जनरेटर सेट या जनरेटर यान अलग से लगाया जाता था। लेकिन इस इंजन के लगाने पर वहां पर जनरेटर यान की जरूरत नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तमाम और चीजें, जैसे ये कैमरे हैं और साथ ही साथ स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड भी अच्छी मिलेगी। ऐसा कहा जा रहा है 160 kmph की स्पीड रहेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर
एसी के लिए भी जो है व्यवस्था की गई है। अमूमन जो पहले इंजन, इससे पहले इस तरीके के इंजन थे, उन पर जो है एसी अमूमन नहीं होता था। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे वो लोको पायलट हो, उसके लिए सुविधा का भी ख्याल रखा गया है, साथ ही साथ स्पीड का भी ख्याल रखा गया है, और जो तमाम ट्रेनें चलेंगी वो टाइम पर चल सके, उसमें जो दूसरी दिक्कतें होती थी वो ना हो, और ट्रैक पर क्या हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड किया जाए, अंदर क्या हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड किया जाए। तो कुल मिलाकर एक तरीके से हम कह सकते हैं बेहतर सुविधा देने की पूरी कोशिश है रेलवे की। आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम कोशिशें आपको और जगहों पर दिखेंगी। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।